तो भाई सुबह सुबह की पहली क्लास में हम शुरू करेंगे कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर 8। हम क्या शुरू कर रहे हैं पहले ये बताता हूँ आपको मैं। हमने सबसे पहले जो एक्ट पढ़ा उस एक्ट का नाम क्या था पहले बताओ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले जो जो आपके फाउंडेशन का सिलेबस हुआ करता था उसके हिसाब से हम वो सिलेबस 100% कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब आपके नॉर्मल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जो इंटरमीडिएट का सिलेबस हुआ करता था सीए इंटर में भी और सीएम में इंटर में भी, वो उठा के उन्होंने डाल दिया किसमें? फाउंडेशन में, और उसे बोलते हैं स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से अलग होते हैं, उन्हें अलग नाम दी जाती है, उन्हें अलग पहचान दी जाती है। मैंने कहा ठीक है, ये आपके सिलेबस में और आपको पढ़ने हैं, और दोनों के ही सिलेबस में बराबर बराबर हैं। नाम क्या है इनके वो बता देता हूं मैं आपको। पहला जो नाम है वो है एजेंसी। पहला कौन सा नाम है? एजेंसी। कह रहे जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उसमें कुछ अलग से राइट्स, प्रिविलेजेस, ड्यूटीज वगैरह होती हैं, तो आप उसको एक अलग एक्ट में, स्पेशल एक्ट में पढ़ाइए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर उन्होंने कहा एक कंसेप्ट होता है बेलमेंट का, बेलमेंट का और प्लेज का, बेलमेंट एंड प्लेज। जब एक सामान को आप किसी दूसरे के पर्पस के पास रख के आ जाते हो, है ना, किसी पर्पस के लिए, जैसे टेलर के पास अपना सामान रख के आया, याद है आपको बेलमेंट पढ़ाया था मैंने, ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था कि फ्री में भी अपना सामान आप किसी के पास रख के आ जाते हैं कई बार। क्या मेरी बात समझ? उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी। गारंटी क्या होता है एंड इंडेमनिटी क्या होता है? ये तीन तरीके के हमारे पास स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें गारंटर के, श्योरिटी के, इन सभी के राइट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर बेलमेंट और प्लेज में, बेलमेंट में जब हम अपना सामान किसी के पास रख कर आते हैं किसी पर्पस के लिए, रिपेयर करने के लिए, फ्री में रखवाली करने के लिए, कुछ भी पर्पस हो सकता है, तो उसे बेलमेंट बोलते हैं। और जब हम अपना सामान किसी के पास गिरवी रख के आ जाते हैं कि भाई हमारा जो पर्पस है वो गिरवी रखने का, सिक्योरिटी पर्पस है, तो उसे प्लेज बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी पार्टीज होती हैं, क्या लाइबिलिटीज होती है, ये सब हमें पढ़ना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बेलमेंट का कुछ हिस्सा पहले बता चुका हूं, तो मैंने जरूरी समझा कि हम यूनिट नंबर 8 पहले कर सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसलिए एजेंसी को ना शुरू करके आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? बेलमेंट। सभी को समझ में आया यहां तक? अब आपको मैं बेलमेंट का जनरल मीनिंग बता दूं कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है, और बेलमेंट के साथ साथ क्या शुरू कर रहे हैं हम? प्लेज, एक ही के अंदर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, डिफरेंस बता रहा हूं आपको बेलमेंट और प्लेज में। मैंने कहा मैं बेलमेंट दो तरीके से कर सकता हूं। बेलमेंट एक होती है बेलमेंट फॉर फ्री। फॉर फ्री का मतलब क्या मैं आपसे पैसे लूंगा? नहीं, ठीक। और एक होती है पेड। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझाता हूं। मान लीजिए राम एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार को वॉश कराने के लिए कार वॉशिंग सेंटर में, है ना, कार वॉशिंग सेंटर में छोड़कर आया है। क्या इस बेलमेंट के अंदर जो कार है उसका पोजीशन पहले किसके पास रहा होगा? राम के पास। इस कार का पोजीशन चेंज होगा 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 और किसके पास पहुंच जाएगा? कार वॉशर के पास। मतलब ये जो कार है ये यहां से उठ के कहां पहुंच जाएगी? यहां पर। इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। क्या पोजीशन का देने का मतलब, मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि मैं कार वॉशिंग सेंटर का जो मालिक है, मान लीजिए आहूजा साहब, इसको ओनरशिप देना चाहता हूँ क्या इसको? नहीं, तो ये सेल तो नहीं है। तो इसका मतलब जब आप अपने गुड्स का पोजीशन किसी वन पर्सन से अनदर पर्सन पे ट्रांसफर कर देते हैं किसी पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा वैसे ही आप गुड्स को क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा आप गुड्स को क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। क्या ये पैसे के लिए की गई थी या फ्री के लिए की गई थी? पैसे के लिए की गई थी। तो पैसे के लिए जो चीज की जाती है उसे बोलते हैं नॉन ग्रेचुइटस। ऐसी चीज जो पैसे के लिए नहीं की गई है, मतलब पैसे के लिए की गई है, फ्री में नहीं की गई है, नाम इसका रखा गया नॉन ग्रेचुइटस। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना सामान किसी दूसरे के यहाँ फ्री में छोड़ के आ जाएं? बताओ जरा, क्यों, कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा श्याम जो है अभी गांव जा रहा था। गांव जाते समय श्याम ने बोला कि सर मेरे पास एक डॉगी है। मैं अब बनाऊंगा नहीं, तुम ना बेइज्जती कर देते हो। श्याम ने कहा मेरे पास 3 डॉगी हैं अलग अलग तरीके के। क्या मेरी बात समझ में आती है? कह रहा सर अभी क्योंकि गांव में मेरी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही तो इनकी कहाँ से लूँ?
तो जो मेरे ये पहले घर में रहते थे आप ज़रा अपने घर में रख लो इनको। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये भी किसी चीज़ का ट्रांसफ़र कर रहा है पोजीशन का, जो पहले किसके पास थी, श्याम के पास, अब वो मान लीजिए मेरे घर छोड़ के जाना चाहता है इनको। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा भाई पैसे कितने दोगे? कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो, एक तो मैं जानवर दे के जा रहा हूँ, आप खेल सकते हैं इनके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये धोखा भी नहीं देते। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इंसानों से तो बढ़िया ही, तो आप अपने पास रख लीजिए, छोटे बच्चे भी हैं आपके घर में तो क्या नाम है वो खेल लेंगे। समझ में आती है बात? ये जो की गई ये फॉर फ्री की गई। कैसे की गई? फॉर फ्री। इसे बोलते हैं ग्रेचुटस। क्या बोलते हैं? ग्रेचुटस। क्या मेरी बात समझ? मैंने कहा फ्री का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें से इसका नाम है मान लीजिए चिंकी, चिंकी बीमार पड़ गई, और नहीं चिंकी नहीं तो चिंका है ये, अरे मान लीजिए मैंने कहा कि ये है चिंकी, ये बीमार पड़ गई है, कह रही शाम के बिना मन नहीं लग रहा मेरा, इस चक्कर में फीवर हो गया है इसको। क्या मेरी बात समझ? भाई अपने मालिक से प्यार होता है कुत्तों को, है ना? तो अब उन्होंने कहा मेरे इसको फीवर हो गया। मैंने कहा यार अब तो इसको डॉक्टर के लिए जाने के दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं क्या? कह रहे हाँ जानवरों के भी डॉक्टर। मैंने कहा फीवर दिखाने चलते हैं। उसने कहा 800 रुपये फीस है। मैंने कहा इतने तो हमारे भी नहीं, कह रहा नहीं देने पड़ेंगे। अब सवाल ये आए जो 800 रुपये है ये मैं दूंगा या श्याम देगा? श्याम तो गाँव में, पैसे कौन देगा? मैं। लेकिन क्या मैं इस पैसे को रिकवर कर पाऊंगा? आंसर इज यस। आपके गुड्स की टेक केयर करने में जो भी पैसा लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं कस्टडी में रखने के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, दिस इज कॉल्ड ग्रेचुटस। लेकिन अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो तो आप देंगे। आंसर समझ में आया नहीं आया? तो एक होता है हमारे पास नॉन ग्रेचुटस जो पैसे के लिए किया जाता है, और एक होता है हमारे पास कौन सा? ग्रेचुटस जो फॉर फ्री किया जाता है। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं आपको कि होता क्या है बेलमेंट। क्या यहां पर भी गुड्स का पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन चेंज हुआ है? यस। और पर्पस क्या है? कस्टडी का। थोड़े दिन आप टेक केयर कर लीजिए, और जैसे ही पर्पस पूरा होगा और श्याम वापस आएगा, क्या यहां पर भी गुड्स वापस कर दिए जाएंगे? आंसर इज यस। बुझाया नहीं बुझाया? पक्की बात है। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। मैंने कहा ये तो बेलमेंट के एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको। अब आपको बताता हूं प्लेज क्या होता है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। बेलमेंट, ठीक है, ये बेलमेंट था। दोनों की कैटेगरी बना दी मैंने आपको। मैंने कहा उससे पहले आप मुझे नाम बताएंगे, राम का नाम क्या रखूं? फिर मैं अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग करें, राम का नाम तुम्हें रखना पड़ेगा बेलर। जो अपना सामान किसी दूसरे के पास रख के आता है उसे क्या बोलते हैं? बेलर। और जिसके पास रख के आया है उसे क्या बोलेंगे? बेली। मैंने कहा ये तो उसमें है जिसमें पैसे लग रहे हैं, फ्री वाले में क्या बोलेंगे इनको? जल्दी से बताओ। कह रहे फ्री हो या कैसे भी हो, सामान देने वाला तो बेलर ही रहेगा, और जिसके पास सामान रखवा रहे हैं वो कौन रहेगा? बेली। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस, ये फॉर कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा ये तो बेलमेंट था। अब आपको जो डिफरेंस बताना चाहता हूँ वो किसमें बनाता हूँ? बेलमेंट और किसमें? प्लेज में। जो हम इसके साथ पढ़ने वाले, मैंने कहा प्लेज क्या होता है? मैंने कहा बताता हूँ, देखो प्लेज। प्लेज के अंदर जैसे मान के चलिए कि मैंने कहा, श्याम ने कहा कि सर कुछ पैसे उधार दे दो, गांव जा रहा हूँ, अचानक से फ़ोन खरीदना पड़ रहा है, प्लान नहीं किया था हमने, तो आप पैसे उधार दे दो। मैंने कहा यार कैसी बात करते, तुम्हें क्यों पैसे उधार दे दो? आजकल पैसे उधार देने की दुनिया है ही नहीं, आपको पता है। आपने अपने पेरेंट्स से कहते हुए सुना, अपने ही पैसे मांग लोगे तो दुश्मन बन जाओगे दूसरे से। सुनिए आपने ये चीज़ें, किसी को आपने पैसे दिए, आप रिटर्न मांगो, आप दुश्मन बन जाएंगे कि भाई हमारे पैसे वापस दे दो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अभी? क्यों मांग रहे हो अभी? तुम्हें हालत नहीं पता। जिसको पैसे दिए वही बुरा मान जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहां पर मैंने कहा श्याम भाई बस पैसे की दुनिया नहीं है, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। कह रहा सर अपना मैकबुक दे दो। मैंने कहा पैसे ले लो, पैसे ले लो। मैंने कह रहा 30,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा फ़ोन तो 28-27 हज़ार रुपये का है। कह रहा 2,000 रुपये कवर ववर चढ़वाने के लिए बढ़िया एकदम से 30,000 रुपये आप मुझे उधार दे। मैंने कहा उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात कही थी, भरोसे की दुनिया नहीं। क्या मेरी बात समझे? भाई भाई पे, बाप बेटे पे, एक समय के बाद कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, तो मैं भी आप पे कोशिश करूंगा कि भरोसा ना करूं। कह रहे सर ऐसी बात नहीं है, मेरी आंखों में सच्चाई देखो। मैंने कहा चश्मे लगे हैं तुम्हें, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए तुम्हें देना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। क्या मेरी बात समझ में आए? तो मैंने कहा श्याम तुम क्या गिरवी रखोगे बताओ, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या गिरवी रखेंगे? हाँ, चश्मा 30,000। गाँव से आए हो क्या? पुराना फोन? ओहो हो, जो फोन खरीदने के लिए पैसे लिए हैं वही फोन गिरवी रख के चला जाएगा। सुबह सुबह लैपटॉप 30,000 का है। इतना खराब पानी दे के गया नालायक। क्या मैं इसे डांट दूं पहले फोन करके? तो पानी दे के गया। कैसे बच्चे हैं नालायक।
श्याम कह रहा है मेरे पास लैपटॉप है सर, आपको देता हूं लैपटॉप, बताओ क्या करोगे आप? आपने आज तक लैपटॉप नहीं देखा होगा, गिरवी रख लो। मैंने कहा भाई कह तो तुम सही रहे हो। मैंने कहा लैपटॉप दिखाओ। तुम कह रहे ये रहा मेरे पास लैपटॉप। क्या मेरे पास? हाँ लैपटॉप नहीं देखा ना। हाँ कह रहे सर मैं अपना लैपटॉप आपके पास गिरवी रख के चला जाऊंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको लगता है यहां पर भी गुड्स का एक पर्सन से पोजीशन चेंज करके दूसरे पर्सन के पास गया है? आंसर इज यस, पोजीशन चेंज हुआ है। और क्या पर्पस पूरा होने पर, जैसे एज अ सिक्योरिटी रखा है मैंने, पर्पस क्या है इसमें? एज अ सिक्योरिटी। क्या पर्पस पूरा हो जाने पर, यानी कि जब मुझे श्याम वापस आकर पैसे दे देगा, तो क्या ये वाले जो गुड्स हैं यानी कि जो लैपटॉप है, क्या मैं श्याम को वापस कर दूंगा? आंसर इज यस। तो वो कह रहे इसे बेलमेंट क्यों नहीं बोल रहे तुम? यहां पर पर्पस जो है कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी वॉच ठीक करानी है, आप देकर आए तो कुछ काम करने के लिए देकर आए, आपको कस्टडी चाहिए बस टेक केयर करने के लिए, तो बेलमेंट किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो प्लेज होगा हमेशा एक ही पर्पस होगा, और पर्पस क्या होगा? सिक्योरिटी पर। उसके अलावा गिरवी रखी जाती है, इसी को प्लेज बोलते हैं। मैंने कहा दूसरा सवाल यह है कि मैंने कहा मान लीजिए जब तक श्याम यहां पर नहीं है, श्याम ने कहा सर मेरी गाड़ी अपने घर पे रख लीजिए कस्टडी पर्पस के लिए, और अगर मन करे तो चला भी लेना, क्योंकि आपको भी पता है कि गाड़ी हो या बाइक हो, अगर 1 महीने 2 महीने आप ऐसे खड़ी कर दो तो उनमें दिक्कतें आने लगती। तो मैंने कहा पेट्रोल डलवा लेना और चलवा लेना सर। तो मैं अपना चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई नुकसान वगैरह नहीं हो, नुकसान होगा तो मुझे देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब बेलमेंट के अंदर जो आपको गुड्स मिले हैं, क्या आप उसे यूज कर सकते हैं? क्या? हाँ यूज कर सकते हैं एज पर द टर्म्स ऑफ बेलमेंट। लेकिन क्या प्लेज के लिए अगर बैंक के पास आपने अपनी कोई गिरवी चीज रखी है तो क्या वो इस्तेमाल करेगा? क्या नहीं। बैंक के पास अधिकार ही तब आएगा जब आप रिफ्यूज कर दोगे पे करने के लिए। तब तक बैंक सिर्फ इसे टेक केयर मतलब कस्टडी, इसे ऑन भी नहीं कर सकता बैंक, अगर आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा हुआ है तो। चेक करेंगे पहले चलाकर, ठीक है बंद कर देंगे, मतलब बैंक हाथ भी नहीं लगाएगा जब तक आप मना ना कर दें। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो क्या बेलमेंट और प्लेज में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? मैंने कहा हाँ, हमने इसके सिलेबस और कंटेंट को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कहा चलो आज मिलकर एक काम करते हैं, बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस लिखते हैं। क्या हमने अभी तक पढ़ा है बेलमेंट और प्लेज? हाँ अभी बताया है, लेकिन नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ा है। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा बताओ? बेसिस। उसके बाद देखो सब पता है तुम्हें। तुम्हारे घर वाले ऐसे ही कहते बच्चे नालायक है, तुमसे अच्छे बच्चे ही नहीं देखे मैंने आज तक कोई। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, खुद ही मना कर रहे हैं। देखो कितने सच्चे बच्चे हैं। पहला पॉइंट, चलो बच्चे ने बोला पर्पस, तो हम पर्पस लिखेंगे। मैंने कहा बताओ बेलमेंट किस पर्पस से हो सकता है? कैन बी फॉर एनी पर्पस, कैन बी फॉर एनी पर्पस। और कुछ पर्पस का मैं यहाँ पर उसे एग्जाम्पल बता दूंगा। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कस्टडी है ना, जैसे कि टेक केयर करने के लिए, जैसे कि रिपेयर करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे फ़ोन दिया मैंने किसी को, है ना, कस्टडी हो गया, टेक केयर हो गया, वॉश कराने के लिए, या किसी भी एनी वर्क के लिए, किसी भी तरीके के लिए दिए जाती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? एटसेट्रा मैंने यहाँ पर हालांकि एनी वर्क लिख दिया तो मैंने एटसेट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बात समझ में। लेकिन यहाँ पर जो पर्पस होगा तो प्लेज के अंदर अंडर प्लेज, या तो पूरे नोट्स तो लिखे हुए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्लेज के अंदर पर्पस जो है, पर्पस विल ओनली बी, पर्पस विल ओनली बी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर मनी, पैसे के लिए जो सिक्योरिटी दी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसी का पर्पस बोला जाएगा प्लेज के अंदर। ये हुआ पहला खत्म। दूसरा मैंने कहा पार्टीज के नाम जो है, तो दोनों में पार्टीज जो हैं दो ही हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन यहाँ पर एक पार्टी का नाम क्या होगा बताओ? बेलर। और दूसरी पार्टी का नाम क्या होगा? बेली। और यहाँ पर बताओ क्या होगा? मैंने क्या बताया है आपको? नहीं, अब बताता हूँ। देखो यहाँ पर नाम बोला जाता है इसका पॉनर। क्या बोला गया है? पॉनर। और दूसरा बताओ फिर क्या रहा होगा? पॉनी। बस का देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तीसरा पॉइंट, टाइप। किस टाइप के हो सकते हैं? मैंने कहा जो बेलमेंट है ना, वो ग्रेचुइटस भी हो सकते हैं एज वेल एज
नॉन ग्रेचुइटस। मैंने कहा दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर कभी भी फ्री में कोई चीज़ रखी जाती है या उसका सिक्योरिटी पर्पस होता है? भाई उसे सिक्योरिटी दे रहा हूँ बदले में, तो हमेशा ही कैसा रहेगा? नॉन ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस नहीं रहता ये, उसी के बदले में तो पैसे मिले हैं मुझे। क्या मेरी बात समझ में आती है? और कोई डिफरेंस जरा आप सोचना, मैं तो बताता ही रहूँगा। सेक्शन तो चलो, सेक्शन और मीनिंग अभी हटा के चलते हैं, सेक्शन, मीनिंग और एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो लिख ही देंगे। पोजीशन दोनों में ट्रांसफर होता है। आप ये बोलो, देखते हैं एक बार। मैंने कहा ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, बताइए गुड्स किस में रिटर्न करने पड़ेंगे? दोनों में, दोनों में गुड्स रिटर्न। लेकिन मजबूरी किस में है रिटर्न करना? बेलमेंट में। क्या प्लेज में मजबूरी है मेरी रिटर्न करने की? नहीं। तो इसका मतलब अंडर बेलमेंट, ध्यान से समझना, अंडर बेलमेंट किसको रिटर्न करने की ड्यूटी है? इट इज बेलीज ड्यूटी, इट इज बेलीज ड्यूटी, बेलीज ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, टू रिटर्न द गुड्स किसको? टू द टेलर। even if he is not paying the amount, अगर वो आपके पैसे भी ना दे रहा हो फिर भी आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप उसका गुड्स को रिटर्न कर दीजिए और आपको जो पैसे हैं वो आप स्यू करके ले सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर वो इंसॉल्वेंट वगैरह हो जाए तो आप लियन वगैरह लगाएंगे, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज आप गुड्स वापस कर दो, आपके पैसे कैंसिल करके आप अमाउंट निकलवा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बताइए फटाफट से? अंडर क्या क्या चल रहा है? ये प्लेज। तो उस पार्टी का क्या नाम क्या है? पोनी। पोनी will only be liable to return the goods कब? आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ पेमेंट। आफ्टर सेटिस्फेक्शन बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में उसको, आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ फुल पेमेंट। फुल पेमेंट किसके द्वारा? बाय कौन? क्या मेरी बात समझ में आती है? तीसरे केस में मैंने कहा, क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या लिख दिया, पोनर। समझ में आया? एक आता है यहां पर राइट टू यूज द गुड्स, जल्दी से बताओ। राइट टू यूज द गुड्स, बताइए फटाफट से, किसके अंदर होता है? अंडर बेलमेंट। किसके पास राइट होता है ऐसा? बेली के पास। तो अंडर बेलमेंट बेली हैज द राइट टू, बेली हैज द राइट टू यूज द गुड्स। देखो जो डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है हम क्लास में बनाकर और डिस्कशन कर कर बनाते हैं बिना भी नोट्स देखे, वो हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, पता चलता है हम क्या लिख रहे हैं। लिखी लिखाई चीज़ें बहुत कम याद होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में आए, राइट टू यूज गुड्स। क्या यहाँ पर राइट टू यूज गुड्स है क्या? इन प्लेज किसके पास राइट नहीं है? पोनी डज नॉट हैव द राइट टू यूज द, डज नॉट हैव द राइट टू यूज द गुड्स। नहीं ओरिजिनली, उसके बाद तो बेचे कुछ भी करे है ना, टू यूज द गुड्स। क्या मेरी बात समझ? खत्म होने के बाद क्या है वो एक अलग बात है। हमने 5 डिफरेंस लिख लिए, जिसमें अभी 3 डिफरेंस और लिख सकते हैं, मीनिंग, सेक्शन, एग्जाम। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। तो हमने यहाँ पर मैंने कहा 6, 7 और 8 डिफरेंस कर लेंगे हम। किस किस के एग्जाम्पल होंगे? पहला क्या होगा बताओ? मीनिंग। दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? क्या आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं? हाँ, हमने अभी 2 डिस्कस किए एग्जाम्पल। क्या मेरी बात समझ में? अब मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आज की क्लास पूरी जाएगी मेरी क्या पढ़ाने में बताओ? बेलमेंट। बेलमेंट किस तरीके से होता है? तो पहला सवाल मैंने आपको बताया कि बताइए बेलमेंट ग्रेचुइटस हो सकता है, नॉन ग्रेचुइटस हो सकता है। अब आता हूँ लायबिलिटी पे। क्या आता है? लायबिलिटी पे। देखो जरा ध्यान से, क्या आप मुझे इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं बेलमेंट में, जिसमें मैं अपने गुड्स किसी और के पास दे के आऊँगा? जल्दी से बताओ। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा मेरे पास एक पैंट है, जीन्स है, उसका रंग जो है वो फेड हो गया है, कलर। मैं किसी को दे के आया, आजकल कलर नहीं कर देते उस पैंट पे, तो उसने कलर कर दिया। ये बताओ बेलमेंट है या प्लेज है? कैसे पता चला?
मैं अपने गुड्स का पोजीशन किसी काम कराने के लिए दे के आया और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं उसे वापस लेकर आ जाऊंगा, तो इसे कौन सा बेलमेंट बोलेंगे, ग्रेचुइटस या नॉन ग्रेचुइटस? नॉन ग्रेचुइटस, पैसे के लिए किया गया। कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, वर्ड में ध्यान रखना। ग्रेचुइटस वर्ड का मतलब होता है फॉर फ्री और नॉन ग्रेचुइटस का मतलब क्या होता है, पैसे के लिए। तो क्या ये पैसे के लिए है? यस। आप कोई और बेलमेंट सोच के देखिए जरा जल्दी से। वॉच का मैंने बता दिया, फोन का मैंने बता दिया। टेलर को अपने कपड़े दे के आते हैं स्टिच करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग, और फिर मुझे वापस भी देगा वो। क्या मेरी बात समझे? तो क्या इसे बेलमेंट बोलते हैं क्या? हाँ, समझ में आई बात? पक्की बात है। और कोई? जी हाँ, ज्वेलर्स को जब हम ज्वेलरी देते हैं या तो पानी चढ़ा दीजिए, चेंज करके किसी और साइज की रिंग बना दीजिए, या इसे मोल्ड करके उसकी चेन बना दीजिए, कुछ भी XYZ काम करने के लिए। तो जब अपनी कोई चीज़ हम दे के आते हैं ज्वेलर को, बहुत बढ़िया। और कोई एग्जाम्पल दो? ड्राई क्लीन के लिए कपड़े दे के आए तो वो धोबी भी इसी में कवर हो गया, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ना दे? अभी नहीं, अभी नॉन ग्रेचुइटस, पैसे वाला। जी हाँ, अपने बुक्स को बाइंडिंग कराने के लिए अगर आप आलसी हैं तो आप उसको दे सकते हैं, बुक वाले को, है ना, कि हाँ भाई बाइंड करके दे दो। ठीक, मैंने एक बार बुक बाइंड करवाई थी, शायद बाइंड क्या, वो RD शर्मा थी, मैथ की, 9th-10th की बात। तो मैंने उसे बाइंड करने के लिए बहुत मोटी दी थी, तो उसने 2 हिस्से में बांट दिया उसको, है ना। वो तो वही कर सकता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। और कोई बताओ? चश्मा ठीक कराने के लिए, बिल्कुल सही बात है। गिफ्ट रैप कराने के लिए दे दिया, उसके ऊपर रैप करेगा, पैसे देंगे हम उसे। और कुछ बताओ? शूज मेल्ट कराने के लिए? अच्छा अच्छा, शूज़ को ठीक कराने के लिए। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। शूज़ को पॉलिश कराने के लिए भी अगर मैं उसे जूते दे दूँ तब भी ठीक है। और कोई बताओ? तुम तो यार बढ़िया बच्चे, आज एग्जाम्पल दे रहे हो। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो भाई। ठीक कराने के लिए दे देंगे, डेस्क खराब हो गया ठीक कराने के लिए दे देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, हो गया, आप तो इस क्लास से बाहर चले जाओ। हाँ, अभी कोई टीवी पे भी जाएगा, है ना, फिर फ़ोन पे भी जाएगा, पंखे पे भी जाएगा। बताओ। फोटो को फ्रेम कराने थे, कितनी सुंदर बात है। मैं फोटो दे के आया, मैंने कहा भाई फ्रेम कर देना इसको। क्या बात समझ में आती? इसे भी बेलमेंट बोलते हैं। और बताओ? इस माता रानी के जगराते में क्या आप कोई प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे? जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बताओ, ऐसे नहीं बैठते क्लास में। ये बिल्कुल ऐसे बच्चे जो 14 को जाते थे स्कूल में सेलिब्रेशन देखने के लिए, बस इसलिए कि लास्ट में खाना मिलेगा, कुछ ना कुछ लड्डू लेने के लिए। इसलिए स्कूल वाले भी जानबूझ के लास्ट में देते थे, कह रहे अभी दे दें, भाग जाएंगे। तो हाँ बताओ भाई। बाइक सर्विस करवाने के लिए, बहुत बढ़िया। अपनी ही बाइक दे दी हमने, कार भी आ गई इसके अंदर, हेलीकॉप्टर सब आ गया। आगे चलो। हाँ जी बताओ, आपने कहा बताया? नहीं नहीं, बताया था। एक ही बच्चा बचा है जिसने नहीं बताया, और श्याम। नहीं, सब एक जैसे नहीं, सब ने अलग अलग बताया। जी नहीं, सब में अलग अलग काम हो रहा है। सब कैसे बता रहे हैं बताओ जरा? जी नहीं, बताओ बताओ। बता रहा नहीं है, बहस कर रहा है नारायण। चुप रहो। अभी वो कुकर बोल देगा, प्रेस बोल देगा, है ना। कोई ढंग का एग्जाम्पल दो। जी नहीं, सब लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग आएगा। देखो अभी हो गया ये, कह रहा हूँ ये मेरी वाली वॉच है। जी हाँ, क्रिकेटर्स देते हैं अपना बैट ठीक कराने के लिए, वैसे ठीक कर दो। हाँ हाँ जी, बैग की चेन लगवाने के लिए आपने बैग दिया किसी को, बिल्कुल सही है। फ़ोन पे लेमिनेशन कराने के लिए, फ़ोन ठीक नहीं, लेमिनेशन कराना, लैपटॉप को लेमिनेशन कराना। देखो अलग एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, नहीं यार शर्म आई? बताओ और एग्जाम्पल दूँ? एक बच्चा था श्याम नाम का, उसे नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ के आए 2 महीने के लिए। तो बताइए कैसी बेलमेंट है? ग्रेचुइटस, पैसे लेंगे वो। हाँ जी, फ्री नहीं होती, वो पैसे लेते हैं भाई। अच्छा, पहले फ्री में गए थे? नहीं, पैसे लेते हैं वो। नशा मुक्ति केंद्र, खाना वाना भी तो खिलाएंगे भाई तुमको। क्यों भाई? ये थोड़ी हो जेल में बंद कर देंगे भाई, 2 महीने बाद बाहर निकालेंगे इसको, आदमी कहाँ बचेगा? एक खराब पानी में क्यों पी रहा हूँ मैं? एक बार प्लीज़ डांट दो उसको, ऐसे करते हैं नालायक। बताओ जल्दी, पहले मैं श्याम को डांटूंगा। 1 सेकेंड दे दो। ठीक, सब खत्म।
कुछ नहीं पता जीवन में। अरे अरे कितनी डिप्रेस वाली बात है। ओ हो सब खत्म हो गया। स्टेटस लगाओ वेरी सैड है। बताओ मुझे तो फीलिंग सैड विद 50 अदर्स एट KDC। हो गया फर्नीचर, बता दिया उसने। हाँ फर्नीचर हो गया ना। अब तो तुम टारगेट पे हो मेरे। बताओ अलग से बताओ कुछ। सोच लो। स्कूल छोड़ के आ गए मतलब? स्कूल नहीं होता तो बच्चों को रखते हैं पूरे दिन। हाँ तो उसमें छोड़ के आ गए डे केयर। सर किसी साइबर कैफे पे हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एडिट कराने के लिए कुछ लाइक उसमें कुछ और लिखा हुआ है बट कुछ और टाइप करना है उसको तो एडिट कराना है। तो डॉक्यूमेंट्स छोड़ के क्यों आएंगे? एडिट तो फोन उसमें करेगा ना, लैपटॉप में। हम उसमें लेके आ जाएंगे कर देना। उसमें थोड़ी कुछ करेगा वो तो उसे स्कैन करेगा और नया प्रिंट निकालेगा, वो थोड़ी करके देगा। हाँ जी हाँ कोई और बच्चा अच्छा सा एग्जांपल दो ताकि इसे पता चले कि और भी एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल सही बात है। लैपटॉप दिया सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के लिए। नहीं सारे घर पे खुद नहीं होते। डाटा रिकवर वगैरह डिपेंड करता है कितना बड़ा वायरस है, उसके लिए प्रोफेशनल बैठे होते हैं। बिल्कुल देखो है एग्जाम्पल कह रहे बाइक को मॉडिफाई कराने के लिए, रिपेयर नहीं मॉडिफिकेशन कराने के लिए उस पर क्या इसमें अलॉय लगवाओगे? बैग की चेन चेंज होती है, इसकी नहीं। चलो एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल्स हैं पहले समझ में आया? हर तरफ एग्जाम्पल है नालायक। चलो ये हमने बेलमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब मैंने कहा एक बात बताओ जरा, बेलमेंट पे आते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में जो श्याम अपने कुत्ते मेरे पास छोड़ के गया था, डॉग्स, सॉरी भाई आजकल बुरा मान जाते हैं, पेट्स। जो पहले एग्जाम्पल में श्याम अपने पेट्स मेरे पास छोड़ के गया था, साथ में है, कोई बात नहीं पालते हैं आजकल लोग भाई, चूहा भी पालते हैं ना, वाइट वाले जो चूहे। हाँ पता नहीं क्यों, पर चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा ये सारी चीज़ें मेरे पास रख के गया था पहले, बताइए फॉर फ्री रख के गया था या कैसे रख के गया था? फॉर फ्री। ध्यान से समझना, यही MCQ और केस स्टडी में पूछा जाएगा आपसे। अब जो बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर डिस्क्लोज करने हैं डिफेक्ट्स। ड्यूटी मैं आपके नोट्स खोलूंगा ही नहीं आज, सारा ऐसे ही समझा दूंगा और कल एकदम स्टडी मटेरियल से रीड करें। नहीं स्टडी मैट है जो आपके वाला स्टडी मैट है आपके इंस्टीट्यूट का। क्लास खत्म होने से पहले 3 एग्जांपल दोगे तुम। ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा कि पहले मुझे श्याम पैसे के लिए दे के गया था या सिर्फ ऐसे ही दे के गया था? बताइए ग्रेचुइटस है या नॉन ग्रेचुइटस है? ग्रेचुइटस है। ग्रेचुइटस का मतलब क्या है? फॉर फ्री है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हम जो ये कह रहे हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट है, ग्रेचुइटस। अब ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स का मतलब यहां पर ये है कि मान लीजिए मैंने कहा 2 केस हो सकते हैं, इनका नाम रखना पड़ेगा मुझे, जरा जल्दी से नाम बताओ। छीक दिया नालायक। हाँ जी नहीं, इसका नाम मैंने लिखा बल्लू और इसका नाम है कल्लू। कह रहा वाइट लू। हमने 2 ही नाम रखे, बल्लू और कल्लू। जरा ध्यान से समझना, जो बल्लू जो है उसको एलर्जी है, ध्यान से समझना, बल्लू को एलर्जी है, एलर्जी है उसको,
ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से, अगर उसे कोल्ड वाटर उसके आसपास आया या उसे टच किया तो वो बाइट करने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? यानी वो एलर्जिक है। और ये बात श्याम को पता है, उसके दिमाग में है बल्लू के बारे में। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन उसको कल्लू के बारे में नहीं पता था कि कल्लू को जब भी आप किसी दूसरे के घर छोड़ के आएंगे तो रात को वो डर जाएगा और किसी को काट लेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसको मान लीजिए नींद में चलने की बीमारी है और नींद में किसी को काट लेता है। ये नींद में चलता है, नींद में चलता भी है, नींद में डरता भी है, नींद में काट भी लेता है, ये सारी चीज़ें हैं। बस ये बात श्याम को नहीं पता थी, क्योंकि जब ये अपने घर में रहता था तब ये भी नींद में चलता था, तो इसे पता नहीं चला कभी भी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसको किसके बारे में नहीं पता? कल्लू वाली बात के बारे में नहीं पता। और ये कैसी बेलमेंट है? ग्रेचुटस से। मान लीजिए मेरे घर पर इन दोनों ही कुत्तों ने मुझे काट लिया है। क्या मेरी बात समझ में आई? और दोनों ही कुत्ते के काटने पे मुझे अलग अलग इंजेक्शन लगवाने पड़े। मान के चलिए कि दोनों ही जगह जब इंजेक्शन लगे तो एक में मेरे पैसे लगे 5,000 और दूसरे में भी मेरे पैसे लगे 5,000। ये मुझे डैमेजेस हुए, मतलब एक बल्लू वाले और एक कल्लू वाले। क्या मेरी बात समझ में आती है? अमाउंट को चेंज कर देता हूँ ताकि मैंने कहा 15,000 के लगे कल्लू वाले ने, नींद में उसने 4-5 बार काट लिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब सवाल आया कि ये जो डैमेजेस मुझे हैं, मुझे श्याम से कौन से वाले डैमेजेस रिकवर करने का अधिकार है? बताइए। जो उसे पता था और उसने मुझे नहीं बताया। इसका मतलब जो बल्लू वाले थे, यानी कि कौन से वाले? जो नोन टू द किसको? जो नोन टू द बेलर है, उसके लिए लायबल होगा। बताइए कौन? उसके लिए लायबल होगा कौन? बेलर, कंपनसेट देने के लिए। लेकिन जो नॉट नोन है, जी नहीं, नॉट नोन। जब आपको पता ही नहीं था भाई, तो मैं केस किस बात के लिए करूंगा? जिस चीज का आपको पता था वही तो बताओगे आप मुझे। तो ये कौन से वाले हैं जल्दी से बताओ? क्या ये लायबल होगा? लायबल होगा क्या बेलर? नहीं, बेलर लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता था। लेकिन आपको मैं खास बात बता दूं, ये कौन सी बेलमेंट थी? ये तो फ्री वाली थी। लेकिन अगर ये बेलमेंट पैसे वाली होती, यानी कि पॉइंट नंबर 2, अगर ये बेलमेंट कैसी होती? ग्रेचुटस या नॉन ग्रेचुटस? अगर ये नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट होती तो भाई क्लियर बात है, बताइए क्या? तो दो चीजें हैं। कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जल्दी से बताओ? एक नोन और एक नॉट नोन। के शॉर्ट में लिख दो। नॉन किसको किसको पता होगा पहले से? नॉन टू बेलर। और दूसरा कौन सा है? नॉट नोन टू बेलर। बेलर को पता था और बेलर को नहीं पता था। नॉन टू बेलर और नॉट नॉन टू बेलर। मैंने कहा जो चीज़ बेलर को पता थी क्या उसके लिए लायबल होगा? आंसर इज यस। मैंने कहा जो चीज़ नहीं पता थी क्या उसके लिए भी लायबल होगा? आंसर इज यस। तुम्हें पता होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा मान लीजिए मैंने एक एजेंसी है, कार एजेंसी, उस कार एजेंसी से मैंने कार हायर पे ली। हायर का मतलब समझते हो? रेंट पे ली। किस पे ली? रेंट पे। कार मैंने ली है रेंट पे। इस कार के अंदर मैंने कहा रेंट पे क्यों ली मैंने कार? मैंने कहा अगर कहीं दूर वाली जगह जाते तो अपनी गाड़ी नहीं ले जानी चाहिए, खराब हो जाती है। रेंट पे तो टायर घिसे कुछ भी देखे सब उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं उसे रेंट दे रहा हूँ। तो एक कैसी बेलमेंट है? ग्रेचुटस या नॉन ग्रेचुटस? नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है। इसके अंदर दो प्रॉब्लम निकली। कह रहे एक प्रॉब्लम थी इसके, मान लीजिए ब्रेकिंग सिस्टम में, ब्रेक पे। और ब्रेक पे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जैसे ही आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाओगे, ब्रेक फिर ठीक से काम नहीं करेंगे। फेल नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ब्रेक में प्रॉब्लम आएगी अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से चलाओगे। अब आप मुझे बताओ ज़रा, जब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, हाईवे पे जा रहा हूँ, तो क्या 100 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात होती है क्या इस स्पीड से चलाना? इसका मतलब ये जो था ये नोन था। ये कैसा डिफेक्ट था? नोन। दूसरा एक डिफेक्ट था इंजन में। इंजन में डिफेक्ट था। जो इंजन में डिफेक्ट था वो पता नहीं था, वो नॉट नोन था। ब्रेक फेल की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ वो हुआ 5,000 रुपए का। आगे वाली गाड़ी में ठोक दिया मैंने, उसने मुझसे पैसे, इस गाड़ी में जो पैसे लगेंगे वो भी, प्लस जो आगे वाली गाड़ी का व्यक्ति मुझसे पैसे लेगा वो भी, टोटल मिला के मुझे नुकसान कितने का हुआ? 5,000 रुपए के डैमेजेस हुए। और जो रास्ते में चलते चलते अचानक से इंजन में प्रॉब्लम आ गई, उसमें मेरे लग गए 15,000 रुपए इंजन को ठीक कराने के लिए। सवाल ये आया इसमें मैं कौन से रिकवर कर सकता हूं? तो इसका मतलब यहां पर लायबल होगा कौन? बेलर। और इसके लिए भी लायबल होगा बेलर।
क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन यही चीज़ अगर मैं उधार में लेके जाता श्याम से अब उसकी गाड़ी, मैंने कहा यार गाड़ी दे दो, मैं बाहर से कोई बार घूम के आ रहा हूँ, श्याम को नहीं पता था कि क्या नाम है जो इंजन है वो डिफेक्टिव, और श्याम ने मुझसे पैसे नहीं लिए इस चीज़ के, कह रहे पेट्रोल डलवाओ और ले जाओ। तो जो इंजन का डिफेक्ट है क्या वो रिकवर कर पाऊंगा मैं श्याम से? नहीं, क्योंकि श्याम को पता ही नहीं था। क्या मेरी बात समझ में? जो ब्रेक वाली चीज़ श्याम को पता थी उसने मुझे नहीं पता, क्या वो रिकवर कर पाऊंगा? यस। तो ये डिफरेंस होता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स में। तो अगर आप कौन सी बेलमेंट में हैं? ग्रेचुटस। तो आपको जो चीजें पता हैं और आपने छुपाई है जिसकी वजह से बेली को नुकसान हुआ है, बस उसी डैमेजेस के लिए आप लायबल रहेंगे एज अ बेलर। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट हुई तो क्या होगा, जल्दी से बताओ? तो दोनों केसेस के लिए वेदर नॉन और नोट, इट इज योर ड्यूटी, आप उस चीज के पैसे ले रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक, ये हो गया ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स में। मैंने कहा आपको नहीं लगता कि जो बेली है उसकी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए? ड्यूटीज ऑफ बेली, ये अब गुड्स उसके पास है, क्या लिखा हुआ है सिलेबस में वो सब साइड करते हैं। जल्दी से बताइए क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए? देखभाल करें, वेरी गुड। अब टेक केयर का मतलब मैंने कहा सबका मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने ले गया मैं, बताओ क्या इसे टेक केयर बोलेंगे? कैसी टेक केयर? रीजनेबल। कैसी टेक केयर? टू टेक रीजनेबल, आपको रीजनेबल टेक केयर करनी है, रीजनेबल टेक केयर ऑफ गुड्स। इसमें कुछ कीवर्ड हैं, ध्यान से देखेंगे। एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ये कीवर्ड्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस would do in his own case। अगर जैसे आप अपने कुत्ते या किसी भी चीज का आप ध्यान रखते बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना है आपको, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो ये एक तो रीजनेबल टेक केयर ऑफ द गुड्स हो गया। दूसरा वोल्ट होता है ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विद किसके? ओन गुड्स। जैसे मान के चलिए कि मैंने कहा हमने कहीं से अनाज मंगवाया, वीट समझते हो आप? तो कुछ लोग तो डायरेक्ट आटा खरीद लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आटे में मतलब वो बात नहीं है, तो हम गांव से, जो गांव में गेहूं उगता है वहां से वो गेहूं मंगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर पिसवाएंगे। ऐसा होता है यहाँ पर किसी घर में सीधा आटा खरीदते हैं? आटा 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 सबके यहाँ आटा खरीदता है। लेकिन ऐसा होता है कि जो लोग कहते हैं कि आटा, जिनको या तो विश्वास नहीं है कुछ भी है, वो ये कहते हैं भाई साहब हम पहले गांव से जो गेहूं आया वो मंगवाएंगे, उसे साफ कराएंगे, उसे पिसवाएंगे, उसके बाद खाना बनवाएंगे। ध्यान से समझना। अब हुआ क्या कि मेरे घर पे क्या नाम है बहुत सारे, अचानक से वो 4 बोरी लेके आ गया। मैंने ऑर्डर किया था लेकिन डेट नहीं बताई थी कब लेके आने। अचानक से वो 4 बोरी लेके आ गया और मेरे पास स्पेस नहीं था उसे रखने के लिए। मेरे पड़ोसी के पास भी 4 बोरी आया है। मेरे पास जो क्वालिटी आई है वो ए क्वालिटी आई है, और जो उसके पास क्वालिटी आई है वो बी क्वालिटी आई है, और उसके पास गोडाउन है बड़ा वाला। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई 2 दिन के लिए मेरी जो 4 बोरियां हैं ये आप अपने पास रख लीजिए, मैं 2 दिन के बाद आपसे ले लूंगा, और उसका कोई चार्ज नहीं ले रहा, वो ले या ना ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप क्या नहीं करेंगे? मिक्स नहीं करेंगे। उसने क्या किया, पूरा अनाज जो है, उसने क्या किया, पूरा अनाज जो है वो अपने यहाँ पर खोल के डलवा दिया, मेरे भी 4 और अपने भी 4, और वो आपस में क्या हो गए? मिक्स। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे आप बताइए? डैमेजेस लेंगे। कैसे लेंगे डैमेजेस बताओ? एवल की क्वालिटी के पैसे लूंगा भाई मैं आपसे। अब दूसरी चीज, अगर आपके जो गुड्स हैं वो सेपरेबल हैं, कैसे हैं? सेपरेबल है, उन्हें अलग अलग अब भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भेड़ खरीदे थे हमने 10 उन्होंने 10 हमने, अलग अलग क्या नाम है क्वालिटी या नेचर के थे और अलग अलग आइडेंटिफाइबल थे, उन्होंने मिक्स कर दिया, कह रहे सब सो गए भाई साहब मैंने एक साथ लिटा दिया इनको, तो क्या मैं उठ के उन्हें फिर भी पता लगा सकता हूँ? तो अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं, तो आप सेपरेटली आइडेंटिफाइबल करेंगे, और जो भी खर्चा होगा अलग अलग करने का, जैसे भेड़ के केस में तो क्या ही खर्चा होना, लेकिन ऐसे भी गुड्स होते हैं जो अलग अलग किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आम वाली चीज है, तो दशहरी आम थे और कोई XYZ आम थे, आपने मिक्स कर दिया, क्या अलग किए जा सकते हैं? ये 100 किलो थे, लेकिन मैंने कहा एक बंदा लग गया पूरे दिन, उसे यही काम कराने के 1000 रुपए दिए गए। तो ये जो 1000 रुपए हैं जो मिक्स गुड्स हैं उन्हें अलग अलग करने के, ये कौन बियर करेगा? बेलर या बेली? बेली। बेली कौन करेगा? बेली, क्योंकि किसने मिक्स किए हैं गुड्स? बेली ने। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ पर अगर मैं नोट्स बनाने लगूँ, मैंने कहा ड्यूटी नॉट द मिक्स द गुड्स, लेकिन अगर इफ बेली
मिक्स द गुड्स, अगर उसने गुड्स को क्या कर दिया है, मिक्स, तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास, तो आप बोलेंगे भाई साहब पहले चेक करो कि जो गुड्स हैं वो सेपरेबल है या नहीं। गुड्स नॉट सेपरेबल। मैं चाहता हूं आप इस पूरे एक्ट को यहां पर सीख लीजिए, बाकी जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ ही लेंगे आप। क्या मेरी बात समझ में? अगर गुड्स सेपरेबल हैं तो आप क्या करेंगे, बोलो सेपरेट करो। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसके जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, जो भी सेपरेशन के एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन बियर करेगा, विल बी बोर्न बाय बेली। आई होप आपको कीवर्ड समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा दूसरा केस क्या हो सकता है कि सेपरेबल नहीं है, तो क्या हम सेपरेट करेंगे उसको? नहीं, जब सेपरेबल है ही नहीं तो सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। तो सवाल आया फिर क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन बचा कि हम प्राइस प्लस डैमेजेस लेंगे। कौन लेगा? फ्रॉम, किससे लिए जाएंगे? बेली से। बाय किसके? बेलर। किस चीज के? ऑफ बेलर, ऑफ बेल्ड गुड्स। कौन से गुड्स? बेल्ड गुड्स। जो आपने गुड्स बेल किए थे उसका प्राइस, और आप अपने डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं किससे? बेली से। समझ में आई बात? समझ में? पक्की बात है, ठीक। फिर आता हूं मैं पॉइंट नंबर 3 में। ये भी बेली की ही ड्यूटी है, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। वापस आकर बेलर अगर आपके गुड्स नहीं वापस ले जा रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आप गुड्स को क्या करेंगे? रिटर्न। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं कार लेके गया, ठीक है, ऋषिकेश लेके गया, कार रेंट पे लेके गया और घर आ गया, मैंने अपने कड़ के नीचे खड़ी कर दी, मैं उसे देने ही नहीं गया 4 दिन तक। बताइए फटाफट से, किसकी ड्यूटी है? लेने की या देने? मेरी ड्यूटी है वापस करने की। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बेलमेंट के केस में बोला गया कि भाई बेली की ड्यूटी होगी कि आप गुड्स को क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। मैंने कहा अच्छा, गुड्स को रिटर्न करने की ड्यूटी तो मेरी है। उन्होंने कहा एक और ड्यूटी है आपकी, ड्यूटी टू रिटर्न द एक्रीशन एज वेल। एक्रीशन वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या आप बता सकते हैं? बताता हूं, देखो। मैंने कहा जब मैं, आप मेरे पास डॉग छोड़ के गए थे, ध्यान से समझना, जब आप क्या छोड़ के गए थे? डॉग। जब आप मेरे पास डॉग की मदर छोड़ के गए थे और आप आए 1 साल बाद, कितने साल बाद आए? 1 साल बाद। जब आप 1 साल बाद आए तो इनको एक बेबी भी हो चुका था। दिस बेबी इज कॉल्ड एक्रीशन टू द गुड्स। तो अब समझ नहीं आ रहा कि रिटर्न किसको करें। ये हैं आपके ओरिजिनल गुड्स और ये हैं आपके एक्रीशन। किसको रिटर्न करना पड़ेगा? बोथ। बेली शुड रिटर्न व्हाट? बोथ। बेली शुड रिटर्न बोथ। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आपको मुझे एग्जाम्पल बताना है कि ये एक्रीशन कहाँ कहाँ होता है। जैसे कभी आपने वो पाप किया है बुक के अंदर वो मोर पंख रख के कि 1 के 2 हो जाएंगे? सुना है कभी आपने किसी को करते हुए? होते हैं क्या सच में 2? नहीं होते, पता नहीं क्या लॉजिक है। बताओ जरा और कहाँ हो सकता है? अब ये मत कहना इसकी जगह भेड़ भेड़ का बच्चा हो गया, बकरी बकरी का बच्चा हो गया, नहीं, अब कुछ और कंटेक्स्ट में आपको सोचना है। हाँ, मुर्गी का अंडा हो गया, इन सब चीजें छोड़ दीजिए। क्या मैं एक और एग्जांपल दूं इससे हटके, तब आप सोचेंगे? एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मेरे पास लॉटरी का टिकट था और लॉटरी निकलने वाली थी, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे अचानक मजबूरी में गांव जाना पड़ रहा है, आप जरा इस लॉटरी को टिकट को रख लेना और अगर लॉटरी निकल जाए तो आप ले लेना। मुझे वो क्या दे के गया था, पैसे या लॉटरी की टिकट? लॉटरी की टिकट। जब वापस आऊंगा तो लॉटरी की टिकट कह रहा लो भाई साहब आपकी टिकट देखो मैंने बड़े संभाल के रखी है, पैसे उसने रख ली। क्या रख सकता है? नहीं। एक्रीशन था गुड्स के साथ, आपको मिलेगा। और कुछ? क्या एक और एग्जांपल दूं तब आप सोचेंगे? बताओ बताओ। जैसे अगर आपको कहीं गाँव जाना पड़ेगा बट आपके पास आपने कोई चीज़ डिलीवर कर रखी थी, जैसे
कहीं से मंगा रखी थी और आपके पास कोई चीज़ कहीं से क्या मंगा रखी थी, इसी को एग्जाम्पल बोलते हैं। किसी चीज़ की डिलीवरी किस चीज़ की? कोई वॉच की, हाँ, वॉच बोलिए। उसके पास आपने कोई रिसीट या इनवॉइस वगैरह था कि आपके पास वो डिलीवर होने वाला है, तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो आपने अपने नेबर को या किसी को भी उसकी रिसिप्ट दे दी, बहुत बढ़िया। तो रिसिप्ट दी और रिसिप्ट के हिसाब से गुड्स भी आ गए, तो उसे गुड्स भी वापस देने पड़ेंगे। ऐसे मतलब आपने जैसे बता दिया उसको कि मेरा ऑर्डर आएगा तो जैसे फिर तो यार सेम है ना। क्या मैं एक और एग्जांपल दूं? सारे खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बहुत सारे नहीं है। एक और एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मैंने आपको अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। शेयर समझते हो? शेयर, मैंने कहा भाई साहब ये शेयर पकड़ो जरा, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं थी, वैसे फिजिकल फॉर्म में थे। मैंने कहा बोनस वगैरह इशू होगा, मेरी जगह जाके आप ले लेना। तो मैंने उसको 10,000 शेयर्स दिए, 10,000 शेयर्स पे बोनस इशू हुआ। क्या इशू हुआ? बोनस। 10,000 शेयर होल्डर वालों को, जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, उन्हें 1,000 का बोनस मिला। बोनस का मतलब बोनस शेयर्स मिले। तो अब टोटल मिला कितने शेयर्स हो चुके हैं? 11,000। मुझे वापस कितने करेगा वो? 11,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी को बोलते हैं एक्रीशन। और सोचो आप, जैसे मेरे 3-4 आम के पेड़ थे तो उनपे तब तक आम मतलब उगे नहीं थे, तो मैं आपको उनकी देखभाल कीजिए मतलब छोड़ते जा रहा। फिर जब मैं वापस आया तो मतलब उस पर मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है बेलमेंट। बताओ। मेरे घर में एक कुत्ता था जो मुझे बाहर से मिला था, ध्यान से समझना। मैं उसे 2 साल से पाल रहा हूं, मुझे बाहर से मिला था, मैं आपके घर छोड़ के चला गया। थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि भाई साहब इसका ट्रू ओनर जो है वो ये कह रहा है कि ये कुत्ता जिसको मिला होगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो रिवॉर्ड है कब मिला होगा, जल्दी से बताइए? मेरे जाने के बाद या मेरे जाने से पहले? जाने के बाद। एक्रीशन हुआ क्या गुड्स के साथ? यस, 1 लाख का। क्या मुझे वापस मिलेंगे? यस। अब चाहे कुत्ता उसके साथ जाने के लिए तैयार है या नहीं है, लेकिन मेरे को तो 1 लाख रुपए मिलेंगे ही। बात समझ में आई नहीं है? देखो एक और कहो कि एक आदमी आपको 10,000 रुपये आपके दे देगा मेरे जाने के बाद इस तारीख को, वो 10,000 के साथ अपना इंटरेस्ट की जो उसको देगा, तो फिर वो मुझे एक्रीशन तो सबको पता है, एक्रीशन इंटरेस्ट का तो मिलेगा ही। गुड्स की बात करो ना, पैसे की थोड़ी ना। वो तो रिवॉर्ड था जो मैंने आपको बताया, रिवॉर्ड एक्रीशन है, इंटरेस्ट एक्रीशन थोड़ी ना, वो तो सबको पता है। फिर जैसे आपने कोई गुड्स वगैरह किसी को भेजी, तो उस चीज़ के पैसे आप बताओ बताओ एग्जाम्पल, किसी कोई ये सब चीज़ के नाम लेने को ही एग्जाम्पल बोलते हैं। बताओ। जैसे आपने 12th की GST की बुक दी थी, हाँ। मतलब वापस करोगे तो मतलब 500 वापस करेंगे, तो मैं गाँव में था, तो मैंने श्याम को बोला कि तुम ये रुपये अक्सर को दे दो, तो आप फिर मैं जब आऊँ तो मैं उससे बात सकता हूँ। बुक कहाँ ली? मतलब वो मेरे घर से आके बुक लेके फिर वो आपको दे देगा और पैसे ऐसे कर सकते, बिल्कुल ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताओ। सर जैसे आपने वॉच डिलीवर करी थी, मतलब आपके डिलीवरी आने वाली थी, आपके पास वॉच भी डिलीवर हो चुकी थी, आपके जाने के बाद आपको पता था, और इनवॉइस भी आपके पास था, बट उस कंपनी की एक स्कीम थी, जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करा है उस पर एक चीज़ आपको फ्री मिलेगी, वो उस डेट पर नहीं आई, बट उसकी डेट एक्सटेंड हो गई कि वो बाद में आए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन अब तो उसने बोल दिया। बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। और कोई? मुझे एक वॉच मान के चलिए पा गई रास्ते से, ऐसे ही मिल गई मुझे, क्या मेरी बात समझ में आती है? और उसको मैंने रिपेयर वाले को दिया, मैंने कहा भाई इसको ठीक कर दो। वॉच के अंदर से एक डायमंड निकला। बताइए ड्यूटी क्या है? अगर पता चल गया तो मुझे वापस देगा, वॉच के साथ साथ डायमंड भी वापस देगा। इसे बोलते हैं ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स अलोंग विद द एक्रीशन। देने वाले को नहीं पता, लेने वाले को नहीं पता। देखो पता नहीं है तो सलमान खान भी बाहर घूम रहा है, आपको पता ही है। बताओ हिरन किसने मारा था? सबको पता है, प्रूव नहीं कर पा रहे ना, तो भाई इस चीज पे तो दुनिया ही चल रही है। 5th पॉइंट, 5th पॉइंट में मैं लिखूंगा ड्यूटी टू इनकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। हालांकि मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो खर्चे करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कुत्ते को हार्ट अटैक आ गया, उसे लगा कि कुत्ते को इंसानों की तरह ही डील किया जाता है, लेकिन मैं कुत्तों को कुत्ते की तरह डील करता हूँ, जैसे जानवरों को करना चाहिए। उसे मान लीजिए वो श्याम जो है उसे बेड पे बिठा के खाना खिलाता है, मैं ऐसे खाना रखा और ऐसे फेंक दिया उसकी तरफ को, मैंने कहा पकड़, अले
क्या मेरी बात समझ में? श्याम जो है अपने साथ उसे नहलाता था, मैं उसे ऐसे ही नहलाता हूँ जैसे जानवरों को नहलाया जाता है। क्या मेरी बात समझ? मार मार के। तो इस मेरे बर्ताव से उसने लगा कि जीवन इंसान जो है हमारे साथ ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। इस बात का उसका दिल छोटा हो गया, मतलब धड़कना कम हो गया और उसे हार्ट अटैक आ गया। अब सवाल ये आया, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई। कुत्ते को कुत्ते की ट्रेन, अब तुमने कहा कि हम तो अपने घर में मान लीजिए इनके पिताजी कहते हैं, इसे दूसरा बेटा मानते हैं। ऐसा होता है घर के अंदर, बच्चे से ज्यादा बढ़कर मानते हैं कुत्तों को। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि वो पूंछ हिलाते ही रहते हैं, अपनी कभी भी दुम आपकी तरफ को टेढ़ी नहीं करेंगे। जैसे समझो बच्चा कभी भी आपको आपके ऊपर अपनी आवाज ऊंची कर देगा, तुम मुझे ये नहीं समझ रहे। आप कुत्ते के साथ कैसा भी व्यवहार करके घर से निकलिए, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो वो आपके साथ सेम व्यवहार करेगा, मतलब आपको अच्छा करे, आगे पीछे घूमेगा आपके, है ना, पूंछ हिलाएगा, ये सब कुछ। आपका दिन कैसा भी रहा हो जीवन में, लेकिन वो आपको सेम ट्रीट करेगा। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में? बच्चे से बढ़ के है मेरे लिए। समझ में आती है बात? अगर मान लीजिए कुत्ते को या किसी भी XYZ चीज को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस की जरूरत पड़ जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए, तो मैं तो बोलूंगा, मैंने कहा भाई ये तो ग्रेचुइटस बेलमेंट है, फ्री वाली है, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई होता रहे, यार हार्ट अटैक आ रहा मुझे लेके तो चलो। मैंने कहा ना ठीक है, क्योंकि कौन सी बेलमेंट है? ग्रेचुइटस। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ग्रेचुइटस हो या नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू इनकर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑन द गुड्स, ताकि उसे मेंटेन किया जा सके। जो भी खर्चे आएंगे हालांकि हम आपको वापस दिलवा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक है। मैंने कहा ये तो कुछ ड्यूटीज की बात हो गई, किसकी? बेली की। क्या आपको लगता है कि एक और व्यक्ति की ड्यूटीज है? ये आज का आखिरी टॉपिक है। क्या? ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की क्या ड्यूटी है बताइए? कह रहे पहली चीज बेलर की ड्यूटी है ड्यूटी टू कंपनसेट, ड्यूटी टू कंपनसेट द बेली। बेली को पैसे देने हैं आपको भाई, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, अगर उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किए हैं तो क्या उसके भी पैसे देंगे आप? आंसर इज यस। तो उसके लिए भी ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर नॉर्मल प्राइस नहीं, नॉर्मल चीजें नहीं, कंपनसेट फॉर कौन से एक्सपेंसेस? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और कोई ड्यूटी बताओ आप। ड्यूटी टू डिस्क्लोज, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स। अगर गुड्स के अंदर डिफेक्ट्स इन द गुड्स। क्या मेरी बातें समझ में आती है? तो जैसे बेलर की ड्यूटी होती है वैसे ही बेली की ड्यूटी भी होती है। और यहाँ पर आकर इस टॉपिक को हम करते हैं अभी के लिए समाप्त। और भी चीजें पढ़ेंगे इसके लिए, लेकिन हमने आज क्या क्या पढ़ा? शुरुआत मैंने कहाँ से की, जल्दी से बताइए। बेलमेंट क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, एंड आफ्टर सच पर्पस इज एंडेड द गुड्स शुड बी रिटर्न बैक बाय द बेली टू द बेलर। दिस इज द मीनिंग। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरा कौन सा पॉइंट है? प्लेज। प्लेज में क्या होता है? It is the transfer of possession from one person to another for purpose of security only and not for any other purpose, and this will only be non-gratuitous। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात। ये मैंने मीनिंग बताई आपको। फिर दूसरे केस में मैंने कहा डिफरेंस पढ़ते हैं इसमें। डिफरेंस बताइए फटाफट से, क्या क्या डिफरेंस? पर्पस क्या है? वहां पर पर्पस होगा एनी पर्पस, और यहाँ पर पर्पस क्या होगा? ओनली सिक्योरिटी। दूसरा नाम, दूसरा क्या है? पार्टीज के नाम। नाम बताइए जरा फटाफट से। बेलर और बेली, और वहां पर पॉनर और पॉनी। दूसरा टाइप कैसे हो सकते हैं? ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस, और वहां पर कौन सा? नॉन ग्रेचुइटस होगा हमारा। फोर्थ नंबर पॉइंट, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। किस केस में ड्यूटी होती है रिटर्न करने के लिए? बेलमेंट के केस में बेली की ड्यूटी होती है गुड्स को रिटर्न करने की। प्लेज के केस में पॉनी की ड्यूटी तभी होती है जब वो पेमेंट सेटिस्फाई कर देता है, अदरवाइज कोई ड्यूटी नहीं है रिटर्न करने की। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू यूज द गुड्स। बेलमेंट के अंदर बेली चाहे तो एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बेलमेंट का यूज कर सकता है गुड्स को, लेकिन प्लेज के अंदर नहीं बिल्कुल भी यूज कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप बेच सकते हैं। मीनिंग, सेक्शन और एग्जाम्पल हम इसमें बता देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? आप क्या करके आएंगे जरा ध्यान से देखेंगे। देखो बेलर की क्या ड्यूटीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है? बियर, इंडेमनीफाई द बेली, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो, और बाउंड टू, अगर वो गुड्स देने आए तो आपको एक्सेप्ट करने की ड्यूटी है। जैसे ड्यूटी बेली की है गुड्स को रिटर्न करने की, तो मैं कार लेके गया उस एजेंसी के पास, कह रहे अरे यार 2 दिन बाद देना, तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की गुड्स, तो भाई अब मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं अपने घर जाके खड़ी कर दी, चाहे 1 साल तक खड़ी रहे, मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गया था गुड्स लेके। तो आपकी ड्यूटी बनती है गुड्स को एक्सेप्ट करने की। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद चले हम ड्यूटीज किसकी? बेली की ड्यूटीज। देखो पहली ड्यूटी क्या है?
टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। अनऑथराइज यूज का मतलब ये है कि श्याम ने मुझसे कहा था सर आपको चलानी है तो चला लेना, मैंने उसे ओला उबर में लगा दी 2 महीने के लिए, मैंने कहा लगा, पैसे कमाएंगे। क्या ये अनऑथराइज यूज है? यस। आपने ऑथराइज नहीं किया था इसको मुझके लिए, क्या मेरी बात समझ? मैंने कहा गली के बच्चों को मैंने कहा ऊंचाई पे चढ़ाऊंगा और नीचे सारे ऊपर ऊपर बैठा लिए मैंने कहा चलो चलो झूला झुलाऊंगा, झूला झुलाऊंगा, चलो चलो पैसे दो पैसे दो। ये अनऑथराइज यूज है। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैं कुत्ते को रोड पे लेके मैंने कहा डांस करके दिखा, सब पैसे देंगे तुझे, नाच, यहीं पे नाच, समझ में आती तब खाना दूंगा तुझे। ये कैसा यूज है? अनऑथराइज यूज। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर गुड्स विद ओन गुड्स, के ये भी पढ़ लिया है हमने। रिटर्न द गुड्स एंड टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंक्लूडिंग फ्रॉम बेल्ड गुड्स, कोई भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है या कोई एक्रीशन मिल रहा है तो आपको वापस देना पड़ेगा। क्या ये सब पढ़ लिया है हमने? आंसर इज यस। फिर क्या करेंगे हम? फिर आएंगे हम किस पे? डिफरेंस पे। मीनिंग ट्रांसफर को तो हम पढ़ेंगे। पार्टीज कौन कौन होती है समझ में आ गया। एक को बेलर बोलते हैं। नेक्स्ट पर्पस क्या होता है बताइए? कौन सा? एनी पर्पस। और यहाँ पर कौन सा पर्पस है? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ओनली। कंसिडरेशन बताइए कौन सा विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है और कौन सा सिर्फ कंसिडरेशन? बेलमेंट जो है मे बी मेड फॉर, कैसे? कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, और यहाँ पर हमेशा कंसिडरेशन होगी। उसके बाद राइट टू सेल द गुड्स। क्या बेली के पास राइट टू सेल द गुड्स है? नहीं है। लेकिन क्या इसके पास राइट टू सेल द गुड्स है? यस, हैज द राइट टू सेल द गुड्स। और यहाँ पर कहाँ लिखा है? नो राइट टू सेल द गुड्स। उसके बाद राइट टू यूज द गुड्स, कैन यूज, और यहाँ पर कैन नॉट यूज। अब आप क्या लिख के आएंगे घर से, जरा ध्यान से समझिए। बस डिफरेंस लिख के आएंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लिखना आपको अभी। नहीं, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है कोई भी लिख सकते हैं, वैसे तो दोनों सेम ही है। लैंग्वेज वगैरह चेक कर लेना आप, है ना, जो मर्जी वो लिख लेना, मिक्स करके लिख लेना, जैसे मर्जी लिख लेना। उसमें डिफरेंस नहीं है शायद। नहीं, आप डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, इधर इधर डिफरेंस, उसके बाद मीनिंग, उसके बाद पार्टीज, उसके बाद असेंशियल्स क्या है इसके ये लिखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, ग्रेट्यूटस, नॉन ग्रेट्यूटस, उसके एग्जांपल उसके साथ लिखेंगे, फिर ड्यूटीज ऑफ बेलर लिखेंगे, और ये वाली नोट्स आप यहाँ से लिखेंगे। ड्यूटीज टू बियर एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, ड्यूटी टू बियर द रिस्क, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स है, तो बस आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे। बहुत छोटे छोटे नोट्स है। क्या मेरी बात समझ में आए? ये ड्यूटीज ऑफ बेली है और यहाँ पर आप लिखेंगे, और कहाँ तक लिखेंगे? बस बात खत्म। कंपैरिजन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, यानी कि पेज नंबर 6 तक लिखेंगे, बस 6 पेज और छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं। और एग्जांपल्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, और एग्जांपल्स की कमी पड़ जाए तो अपनी तरफ से। तो यानी कि पेज नंबर 6 तक आप लिखेंगे, प्लस डिफरेंस लिखेंगे आप, और उसके एग्जांपल्स उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में? जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो मैं क्लास में समझाऊंगा आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बंद कर दीजिए।